जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा एक नया टॉपिक है वो है शियाटिका। सबसे पहले इसको हम दो तीन हेडिंग्स में जो है ना समराइज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शियाटिका क्या है, उसकी काज क्या है, फिर हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं और फिज़ियोथेरेपी शियाटिका को कैसे इम्प्रूव करेगी। तो सबसे पहले sciatica. What is sciatica? As its name indicate that sciatica, it is basically the pain associated with the sciatic nerve. sciatic nerve हमारी एक ऐसी नाड़ है, नर्व है जो कि हमारे L4-5 जो कमर के आखिरी हिस्से के जो मोरे हैं 5, उनके चौथे और पांचवें मोरे के दरमियान से निकलती है, जो दोनों टांगों में जाती है और टांग के नीचे बिग टो तक, जो पाँव का अंगूठा है, उधर तक जाती है। अब इसकी यही होता है sciatica के पेन रिलेटेड टू sciatic नर्व इज कॉल्ड sciatica। सीवियर पेन होती है, बहुत ही डीप सीवियर पेन होती है और इसके साथ टांग या पाँव का सुन्न होना भी इसमें शामिल होता है। अब देखते हैं कि काजेस ऑफ शियाटिका। इसकी बहुत सारी काजेस हैं। रूटीन में इट इज़ मिसडायग्नोज्ड विद द पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। सिम्टम्स आर सेम, सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। पिरिफॉर्मिस एक ऐसा मसल है जो कि हिप के जो बटक होता है उसके अंदर एक मसल होता है, वहाँ से शियाटिक नर्व गुजरती है तो नीचे पाँव में डाउनवर्ड जाती है। जब उस मसल की स्टिफनेस होती है, उसमें ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, तब भी सेम सिम्टम्स आते हैं। जो SLR है, स्ट्रेट लेग रेज जो होती है, वो भी प्रॉपर नहीं होती, वो भी 30, 40, इवन 10 डिग्री पे भी पेन होती है, वहाँ तक रुक जाती है। अब जैसे इसकी काजेस दो हैं, इसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी दो है। अगर तो वो कमर के मोरों में नस दब रही है, L4 और 5 के बीच में वो दब रही है, तो हम उसी L4-5 मोरों को, जहाँ पे वो नर्व दबती है, उस पर प्रेशर कम करके उसमें मोरों में स्पेस बढ़ा देते हैं। पॉस्चर मेंटेनिंग करके, कर्व को सही करके, पॉस्चर सही मेंटेन करा के उन L4-5 के लेवल पे स्पेस इंक्रीज़ करा देते हैं, विलियम फ्लेक्चर कराते हैं और मुख्तलिफ हमारी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स होती हैं। इसमें किसी हद तक कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट का भी बहुत अच्छा रोल है, लेकिन हम हर एक पेशेंट पे कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। रूटीन में जो हमारे बाकायदा सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर नहीं हैं, तो वो हर एक पेशेंट पे जो है ना वो कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट कर रहे होते, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। तो खैर हम नहीं करते। कहीं ना कहीं अगर जिस पेशेंट में हम देखते हैं कि इसमें की जा सकती है, तो उसमें हम कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी से हम जब वो स्पेस L4-5 पे मेंटेन कर देते हैं और उस नर्व का शियाटिक नर्व जो पूरी टांग में जाती है, उसकी एक्सरसाइजेस टांग को ऊपर ले जाके और एंकल पंप करा के शियाटिक नर्व का एक बाकायदा जब स्ट्रेच देते हैं, तो उससे भी सिम्टम्स रिलीफ होते हैं, रेंज इम्प्रूव होती है। एक तो SLR के साथ एंकल पंप करा देना, ये भी इसके ट्रीटमेंट में शामिल है। और दूसरा ये है कि हम पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच, टांग को दूसरी टांग पे क्रॉस करके भी उसको स्ट्रेच देते हैं। पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच से भी रेंज भी इम्प्रूव होती है और पेन भी रिलीफ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। कि हम ये जो एहतियात है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा पॉस्चर विद टेकिंग दी फिजियोथेरेपी सेशंस, ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस, अगर आप सही से आपका पॉस्चर अगेन बैड पॉस्चर है, तो आपका शियाटिक कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो उसमें सही पॉस्चर मेंटेन कराते हैं। वज़न नहीं उठाना, पेशेंट कहते हैं कि आपने वज़न नहीं उठाना है नीचे से, और सख्त जगह पे नहीं बैठना है, ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, ये उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो फिजियोथेरेपी में गाइड करदा एक्सरसाइज होती हैं, वो घर में भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं।
और वेरी यूनिक ट्रीटमेंट होते हैं। अगर वो पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, अगर उसका पीरिफॉर्मिस के ट्रिगर पॉइंट्स उस पे आ रहा है, तो हम ड्राई नीडलिंग भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि हम डायरेक्ट उस मसल को टारगेट करते हैं, पीरिफॉर्मिस को, उसके अंदर नीडल इंसर्ट करते हैं, उसमें जो उसके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं, आफ्टर दैट स्ट्रेच, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। शैटिका की जो तीसरी वजह है वो डिस्क बल्ज भी होता है। L4-5 के लेवल पे डिस्क बल्ज भी कर जाता है, लेकिन आर्थोपेडिक सर्जन हमारे रिस्पेक्टेड हैं, वो अक्सर ये जो है ना पेशेंट को हम सजेस्ट कर देते हैं, वो आर्थोपेडिक सर्जन सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी की तरफ आएँ, लेकिन सर्जरी के बाद भी 2 महीने फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन हम इस तरह के पेशेंट को कहते हैं कि आप सर्जरी से पहले आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को विज़िट ज़रूर करें, किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से हम डिस्क बल्ज को भी कम कर रहे होते हैं, डिस्क बल्ज भी उससे इम्प्रूव हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के। अब हम इस तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर हमारे किसी भी व्यूअर्स में ये कमर का दर्द जो कि टांग में जा रहा है ये है, तो वो ज़रूर हमारा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।